बाद मुनाफे में लौटी बीएसएनएल, तीसरी तिमाही में 262 करोड़ रुपए का प्रॉफिट। नमस्कार, मैं यशस्विनी और आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज चैनल। चलिए जानते हैं इस बड़ी खबर को विस्तार से। सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल को वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही में 262 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। 17 साल में यह पहला मौका है जब कंपनी मुनाफे में आई है। आखिरी बार 2007 में बीएसएनएल किसी तिमाही में प्रॉफिटेबल रही थी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शुक्रवार 14 फरवरी को इसकी जानकारी दी। क्विज बैनर 17 साल बाद मुनाफे में आई बीएसएनएल, तीसरी तिमाही में कंपनी को 262 करोड़ रुपए का प्रॉफिट, 4 साल में दोगुना हुआ। EBITDA मुंबई 4 घंटे पहले तीसरी तिमाही में कंपनी को 262 करोड़ रुपए का प्रॉफिट। बिजनेस दैनिक भास्कर, सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल को वित्त वर्ष 2000 कट करो, बीएसएनएल और ये सब हटा दो, क्या आ गया बिजनेस कॉम, ये सब है भगवान। सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल को वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही में 262 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। 17 साल में यह पहला मौका है जब कंपनी मुनाफे में आई है। आखिरी बार 2007 में बीएसएनएल किसी तिमाही में प्रॉफिटेबल रही थी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शुक्रवार 14 फरवरी को इसकी जानकारी दी। अक्टूबर-दिसंबर 2024 में कंपनी का मोबिलिटी सर्विस से होने वाले रेवेन्यू में 15%, फाइबर टू द होम रेवेन्यू में 18%, लीज्ड लाइन सर्विस से रेवेन्यू में पिछले साल की समान तिमाही की तुलना में 14% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं पिछले 4 साल में बीएसएनएल का EBITDA 1100 करोड़ रुपए से दोगुना होकर लगभग 2100 करोड़ रुपए हो गया है। कंपनी ने मौजूदा वित्त वर्ष 2024-25 में अपनी फाइनेंस कॉस्ट और ओवरऑल पावर में कटौती की है। इससे पिछले साल की तुलना में घाटे में 1800 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमी आई है। उन्होंने कहा कि कंपनी का कस्टमर बेस भी बढ़कर दिसंबर तिमाही में 9 करोड़ हो गया है। जून में यह 8.4 करोड़ था। जून तक देश में 4G के लिए 1 लाख टावर सर्विस देंगे। 4G कनेक्टिविटी पर सिंधिया ने बताया कि कंपनी अब देश भर में अपने सभी ग्राहकों को 4G सर्विस प्रोवाइड करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। हमें उम्मीद है कि इस साल जून तक सभी 1 लाख टावर चालू हो जाएंगे। सिंधिया ने बताया कि यह बीएसएनएल के लिए एक महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट है। बीएसएनएल ने कई मामलों में सुधार दर्ज किया है। इसमें मोबिलिटी, FTTH और लीज्ड लाइन सर्विस ऑफरिंग तीनों का ग्रोथ शामिल है। माइनिंग में पहली बार प्राइवेट 5G कनेक्टिविटी दी जा रही है। कस्टमर एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए बीएसएनएल ने नेशनल वाईफाई रोमिंग, BITV सभी मोबाइल ग्राहकों के लिए फ्री एंटरटेनमेंट, सभी FTTH ग्राहकों के लिए IFTV और माइनिंग सेक्टर में पहली बार प्राइवेट 5G कनेक्टिविटी जैसी सर्विस पेश की है। पिछले साल के आंकड़ों से घाटे को भी कम करने की कोशिश रहेगी। EBITDA क्या होता है जानिए। EBITDA क्या होता है? EBITDA यानी अर्निंग बिफोर इंटरनेट टैक्स डिप्रिसिएशन एंड ऑटोमाइजेशन। किसी कंपनी की वह टोटल कमाई होती है जिसमें ब्याज चुकाना, टैक्स देना, असेट या मशीनों की वैल्यू में गिरावट को कंपनसेट करना और पुराने लोन या कर्ज चुकाने में खर्च होने वाली लागत शामिल नहीं होती है। EBITDA किसी कंपनी या फर्म के ऑपरेशन या उसके संचालन की स्थिति बताता है। इसका उपयोग आमतौर पर कंपनियां अपने बिजनेस को इवेल्युएट करने के लिए करती है। इसे कैलकुलेट करने में लागत या खर्च को शामिल नहीं किया जाता है। एक समय नंबर 1 मोबाइल ऑपरेटर थी बीएसएनएल। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 19 अक्टूबर 2002 को लखनऊ में बीएसएनएल मोबाइल सर्विस की शुरुआत की थी। लॉन्च होने के मात्र 1 से 2 साल में यह भारत की नंबर 1 मोबाइल सर्विस बन चुकी थी। निजी ऑपरेटरों ने बीएसएनएल के लॉन्च के महीनों पहले मोबाइल सेवाएं शुरू कर दी थी, लेकिन बीएसएनएल के सेल वन ब्रांड की मांग काफी बढ़ गई थी। जब बीएसएनएल की सर्विसेज की शुरुआत हुई उस वक्त प्राइवेट ऑपरेटर 16 रुपए प्रति मिनट कॉल के अलावा 8 रुपए प्रति मिनट इनकमिंग के भी पैसे दर्ज करते थे। बीएसएनएल ने इनकमिंग को फ्री किया और आउटगोइंग कॉल्स की कीमत 1.5 रुपए तक हो गई। 2002 से 5 का ये वक्त बीएसएनएल का सुनहरा दौर था। हर कोई बीएसएनएल का सिम चाहता था। इसके लिए 3 से 7 किलोमीटर लंबी लाइनें लगती थी।